बिहार के एक छोटे से गांव में जहां शाम होते ही अंधेरा पूरे आसमान को निगल जाता था और जहां बिजली भी मेहमान की तरह कभी कभी ही आती थी, वहीं रहता था एक दुबला पतला चमकती आंखों वाला लड़का। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना का घर मिट्टी का था। छत पर टीन की चादरें थीं जो बारिश में इतनी जोर से बजती थीं कि घर के अंदर बात करना मुश्किल हो जाता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे। दिन भर खेत में पसीना बहाते, फिर भी घर में अक्सर पैसों की कमी रहती। लेकिन गरीबी से बड़ा था मुन्ना का सपना। हर रात जब गांव के बाकी बच्चे खेल कर सो जाते, मुन्ना एक छोटी सी लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। उसकी माँ कई बार उसे देखती और कहती, बेटा अब सो जा, आंखें खराब हो जाएंगी। मुन्ना मुस्कुरा देता, माँ एक दिन मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा, ऐसा इंजीनियर जो गांव में बिजली, सड़क और पानी सब लेकर आएगा। उसकी माँ चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेर देती। शायद उसे पता था कि उसका बेटा बाकी बच्चों जैसा नहीं है। स्कूल भी कोई खास नहीं था। टूटी दीवारें, लकड़ी की बेंच और कभी कभी बिना शिक्षक के गुजरते दिन। लेकिन मुन्ना के लिए वही स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा था। एक दिन स्कूल में विज्ञान की क्लास चल रही थी। मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा सैनिक। मुन्ना खड़ा हुआ और बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। कक्षा में कुछ बच्चे हंस पड़े। एक लड़के ने कहा, अरे मुन्ना, इंजीनियर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तेरे पास हैं क्या? पूरी कक्षा हंसने लगी, लेकिन मुन्ना चुप रहा। उसने बस एक बात कही, पैसे नहीं है लेकिन हिम्मत है। उस दिन मास्टर जी ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। उन्होंने मुन्ना को बुलाया और धीरे से कहा, अगर सच में मेहनत करेगा तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। उस दिन से मुन्ना की जिंदगी बदल गई। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में स्कूल जाता, शाम को पिता के साथ खेत में काम करता और रात में फिर पढ़ाई। गांव के लोग अक्सर कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिर में खेती ही तो करनी है। लेकिन मुन्ना के दिल में एक आवाज थी जो बार बार कहती थी, तुम्हें कुछ बड़ा करना है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 10वीं की परीक्षा आई। पूरे गांव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुन्ना कुछ खास कर पाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक उसी के थे। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था। लोग हैरान थे। उस दिन उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार गर्व से कहा, ये मेरा बेटा है। लेकिन मुन्ना जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। इंजीनियर बनने के लिए उसे शहर जाना होगा, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे और उसके घर में इतने पैसे नहीं थे। उस रात मुन्ना छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसका सपना गरीबी से बड़ा है? उसे नहीं पता था कि आने वाले साल उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे और एक दिन यही साधारण सा लड़का पूरे देश में एक नए नाम से जाना जाएगा, नीतीश राखुन बंसी। लेकिन उस सफर की शुरुआत अभी बाकी थी। गांव की छोटी दुनिया से निकलकर जब मुन्ना पहली बार शहर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, हर तरफ भागती हुई भीड़। गांव का सीधा साधा लड़का उस भीड़ में थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, मुझे इंजीनियर बनना है। मुन्ना ने शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। फीस कम थी, लेकिन उसके लिए वही भी बहुत बड़ी रकम थी। पिता ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। जिस दिन मुन्ना शहर के लिए निकला, उसकी माँ ने चुपचाप उसके बैग में कुछ रोटियां और अचार रख दिया। जाते समय उसने बस इतना कहा, बेटा हार मत मानना। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। मुन्ना एक छोटे से कमरे में 4 और लड़कों के साथ रहता था। कमरे में एक पंखा था जो आधा समय ही चलता था। दिन में कॉलेज, रात में पढ़ाई, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ जाते। इसलिए मुन्ना ने एक छोटा सा काम शुरू किया। वो शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन भर की थकान के बाद भी वो देर रात तक पढ़ता रहता। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। सभी छात्रों को एक मॉडल बनाना था। कई छात्रों के पास महंगे उपकरण और सामग्री थी, लेकिन मुन्ना के पास पैसे नहीं थे। उसने कबाड़ की दुकान से पुराने तार, मोटर और लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए। 3 रातों तक वो बिना सोए काम करता रहा। जब प्रोजेक्ट का दिन आया तो सबको लगा कि उसका मॉडल शायद सबसे कमजोर होगा। लेकिन जब प्रोफेसर ने उसका प्रोजेक्ट देखा तो वे कुछ पल के लिए चुप रह गए। मुन्ना ने एक ऐसा मॉडल बनाया था जो गांवों में कम लागत में बिजली पहुंचाने का तरीका दिखाता था। पूरी क्लास हैरान रह गई। प्रोफेसर ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ इंजीनियर नहीं बनोगे, तुम कुछ बड़ा करोगे। उस दिन पहली बार मुन्ना को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। समय बीतता गया। 4 साल की पढ़ाई खत्म हुई
और एक दिन वो पल भी आया जिसका इंतजार मुन्ना और उसके परिवार ने सालों तक किया था। मुन्ना इंजीनियर बन चुका था। जब वो डिग्री लेकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने आया। लोग कह रहे थे, देखो, किसान का बेटा इंजीनियर बन गया। उस दिन उसके पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। कुछ महीनों बाद मुन्ना को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान उसने एक ऐसी घटना देखी जिसने उसके दिल को हिला दिया। एक दिन वो अपने गांव के पास सड़क निर्माण के एक प्रोजेक्ट को देखने गया। वहां उसने देखा कि सरकारी पैसों से बनने वाली सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही थी। ठेकेदार पैसे बचाकर भ्रष्टाचार कर रहे थे और गांव के लोग फिर से वही टूटी सड़क पाने वाले थे। मुन्ना को बहुत गुस्सा आया। उसने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं है, समस्या व्यवस्था की है। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। अगर व्यवस्था ही गलत है तो उसे बदलना होगा। और शायद उसी दिन उसके दिल में एक नया विचार जन्म लिया। क्या वो सिर्फ इंजीनियर बनकर रह जाएगा, या फिर वो उस व्यवस्था को बदलेगा जो लोगों का हक छीन रही है? मुन्ना को अभी नहीं पता था, लेकिन जिंदगी उसे धीरे धीरे उस रास्ते की ओर ले जा रही थी जहां एक दिन पूरा देश उसे जानेगा, नीतीश राखुन बंशी के नाम से। इंजीनियर बनने के बाद मुन्ना की जिंदगी जैसे पटरी पर आ गई थी। एक अच्छी नौकरी, ठीक ठाक तनख्वाह और शहर में सम्मान। उसके पिता अक्सर गांव में लोगों से कहते, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बन गया है। लेकिन मुन्ना के अंदर कुछ बेचैनी थी। वो जब भी अपने गांव जाता उसे वही पुरानी समस्याएं दिखती। टूटी सड़कें, अस्पताल में दवा की कमी, स्कूल में शिक्षक नहीं। उसे याद आता कि उसने बचपन में क्या सपना देखा था। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। बरसात का मौसम था। पास की नदी में पानी बहुत बढ़ गया था। गांव को शहर से जोड़ने वाला छोटा पुल पहले से ही कमजोर था। उस रात तेज बारिश के बीच अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। गांव का संपर्क शहर से कट गया। उसी समय एक गर्भवती महिला को अचानक दर्द शुरू हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन रास्ता बंद था। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने नाव ढूंढने की कोशिश की, किसी ने ट्रैक्टर लाने की, लेकिन देर हो चुकी थी। सुबह होते होते उस महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव शोक में डूब गया। मुन्ना उस समय गांव में ही था। जब उसने ये सब देखा तो उसका दिल टूट गया। वो उस टूटी पुल के सामने खड़ा रहा काफी देर तक। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, अगर ये पुल समय पर ठीक हो गया होता तो क्या आज 2 जानें बच सकती थीं? उसे जवाब पता था, हां। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है। समस्या उस व्यवस्था की है जहां योजनाएं बनती हैं, पैसे आते हैं, लेकिन काम सही तरीके से नहीं होता। उस रात मुन्ना सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर वो सच में लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ पुल और सड़क नहीं बनानी होगी। उसे उस व्यवस्था को बदलना होगा जो इन समस्याओं की जड़ है। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब उसने ये बात घर में बताई तो सब चौंक गए। पिता ने पूछा, बेटा, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहा है? मुन्ना कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं राजनीति में जाना चाहता हूं। घर में सन्नाटा छा गया। गांव में जब यह खबर फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, राजनीति बहुत गंदी चीज है। कोई बोला, अकेला लड़का क्या बदल देगा। लेकिन मुन्ना ने फैसला कर लिया था। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना शुरू किया। वो उनकी समस्याएं सुनता। कहीं पानी की समस्या थी, कहीं सड़क की, कहीं स्कूल की। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। वे कहते, ये वही मुन्ना है जो इंजीनियर बना था। लेकिन अब लोग उसके लिए एक नया नाम इस्तेमाल करने लगे, नीतीश राखुन बंशी। ये नाम धीरे धीरे इलाके में फैलने लगा। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और लोगों के लिए उसका समर्पण सबको अलग लगता था। लेकिन राजनीति का रास्ता आसान नहीं होता। यहां दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। और मुन्ना को अभी ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ताकतवर लोग उसके खिलाफ खड़े होने वाले थे।
और यही संघर्ष उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां एक दिन पूरा देश उसे पहचानने लगेगा और लोग उसे एक नाम से पुकारेंगे, सुशासन बाबू। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। चुनाव जीतने के बाद नीतीश राखुनबंशी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ मुन्ना नहीं था, अब वो जनता का प्रतिनिधि था। लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ चुकी थीं। लेकिन नीतीश अच्छी तरह जानता था कि चुनाव जीतना असली जीत नहीं है। असली जीत तब होगी जब लोगों की जिंदगी बदलेगी। पहले ही दिन उसने एक फैसला लिया। वो अपने दफ्तर के दरवाजे जनता के लिए खुला रखेगा। हर दिन सुबह से ही उसके कार्यालय के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती। कोई सड़क की समस्या लेकर आता, कोई स्कूल की, कोई अस्पताल की। नीतीश हर किसी की बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। सबसे पहले उसने अपने इलाके की टूटी सड़कों को ठीक करवाने का काम शुरू किया। जो पुल सालों से अधूरा पड़ा था, उसका निर्माण फिर से शुरू कराया गया। जब वो पुल बनकर तैयार हुआ तो गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने धीरे से कहा, अगर ये पुल पहले बन गया होता तो शायद वो घटना नहीं होती। नीतीश कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में वही पुरानी यादें ताजा हो गईं। लेकिन अब वो जानता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को जरूर बदला जा सकता है। उसने शिक्षा पर भी खास ध्यान दिया। गांव के स्कूलों में नए शिक्षक आए, बच्चों को किताबें मिलीं और कई जगह नए स्कूल बनाए गए। अस्पतालों में दवाइयां पहुंची, डॉक्टरों की नियुक्ति हुई। धीरे धीरे पूरा इलाका बदलने लगा। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि राजनीति सिर्फ भाषण देने का नाम नहीं है, ये सच में बदलाव लाने का जरिया भी बन सकती है। नीतीश की ईमानदारी और काम करने के तरीके की चर्चा अब सिर्फ उसके इलाके तक सीमित नहीं रही। उसका नाम धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा। लोग कहते, ये नेता अलग है। कुछ सालों बाद उसे और बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब उसके फैसले सिर्फ एक इलाके नहीं बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित करने लगे। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। वो आज भी सादगी से रहता था, आज भी लोगों से सीधे मिलता था। एक दिन एक बुजुर्ग किसान उससे मिलने आया। उसने नीतीश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम नेता नहीं हो, तुम हमारे अपने हो। उस दिन नीतीश की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे लोग उसे एक नए नाम से बुलाने लगे, सुशासन बाबू। ये नाम सिर्फ एक उपनाम नहीं था, ये लोगों के भरोसे और सम्मान का प्रतीक बन गया था। एक दिन नीतीश उसी पुल के पास खड़ा था जहां कभी वो टूटे हुए ढांचे को देखकर दुखी हुआ था। अब वहां मजबूत पुल था, गाड़ियां गुजर रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे। नीतीश आसमान की ओर देखने लगा। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो छोटा सा लड़का जो लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, जिसे लोग कहते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज वही लड़का हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था और उसके दिल में आज भी वही सपना था, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। मुन्ना से नीतीश राखुनबंशी बनने का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया था कि अगर इरादे सच्चे हों और दिल में लोगों के लिए दर्द हो तो एक साधारण इंसान भी इतिहास बना सकता है। और यही कारण था कि लोग उसे आज भी प्यार से कहते थे, सुशासन बाबू। इस प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें